तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक नई फ्रेश वीडियो में। बॉल नॉट और रनर्स, बहुत लोग पूछ रहे थे ये क्या होता है, समझ में नहीं आ रहा उनको, तो बता देता हूँ। तो सबसे पहली बात, ये विदाउट लॉस डबल प्रॉफिट वाली स्कीम है। लॉस भी होता है इसके अंदर, थोड़ा सा लॉस होता है। अभी बोलेंगे लोग कि ये लॉस कितना होता है, तो वो आपको वीडियो के एंड में मिलेगा। कैसा खेलना है वीडियो के एंड में बता दूंगा आपको। ओके, तो प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा कि ये कहाँ पे होता है, इसको कैसे खेलना है क्या नहीं। ओके, तो पूरा वीडियो इसके लिए आपको देखना ज़रूरी है। पहले आपको टर्म्स एंड कंडीशंस बताता हूँ। सबसे पहली बात है वो कंडीशंस है। सबसे पहली जो कंडीशन है वो है पिच की, सेकेंड ग्राउंड है, तीसरा बॉलिंग है। बॉलिंग उतना मैटर नहीं करता है, लेकिन इसके ऊपर मैं आपको थोड़ा सा एक पॉइंट बता दूंगा। नॉलेज ऑफ प्लेयर एंड लास्ट है ओपन रेट क्या है। ओके, वो भी इंपॉर्टेंट है। पिच, देखो पिच सबसे पहले बात है कि पिच कैसी होनी चाहिए। नॉर्मल पिच होनी चाहिए। नॉर्मल पिच मतलब डिफिकल्ट टू बैट वाली पिच अगर रहेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि बंदा ज़्यादा बॉल खेलेगा, रन कम बना लेगा, या फिर आसपास दोनों भी आसपास चलेंगे तो आपका मतलब ऐसी बात है कि भाई लॉस हो सकता है। ओके, ईजी टू बैट होनी चाहिए, जैसे कि वानखेड़े में आती, मोहाली है, बेंगलोर, अहमदाबाद, कराची, पाकिस्तान के जितने पिचेस है सब के लिए क्राइटेरिया आप अप्लाई कर सकते हो बॉल नॉट रनर्स का। ओके, बाद में एडिलेड ओवल, ये आप लोगों को पता है कि एडिलेड ओवल बहुत ज़बरदस्त ग्राउंड है। उसके बाद में गाबा का भी अच्छा ग्राउंड है। दुबई से अच्छा मैं आपको कहूँगा अबू धाबी, यूएई में बात की जाए तो। उसके बाद में इंग्लैंड के बहुत सारे ग्राउंड्स है जहाँ पे मतलब पिच फ्लैट होती है, इजी टू बैट, जॉन्स वंग, सेंचुरियन, ये सब मतलब है कुछ अच्छे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है कि नुकसान कब खाते हो, जैसे कि अगर आप सोच रहे हो ना कि श्रीलंका, वेस्ट इंडीज़, बांग्लादेश, देखो इनके पिच का कुछ भरोसा नहीं होता है। इनकी पिच कैसी भी बनती है। इनफैक्ट द वर्स्ट पिच एवर मेड इन क्रिकेट ग्राउंड वो थी वेस्ट इंडीज़ की। ओके, तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि इस पिचेस के बारे में आप इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल सकते, अनप्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते हो। वो जब लाइव गेम चलता है तभी आपको समझ में आएगा कि पिच कैसे बिहेव कर रही है, किस प्लेयर को सूट होगी, कुछ प्लेयर को नहीं होगी। तो वहाँ पे अवॉइड ही करना है इन तीन देश में। कौन सा? श्रीलंका, वेस्ट इंडीज़, बांग्लादेश। आप लोगों ने सुना है बात तो कमेंट में बताओ कि मैंने किन देशों का नाम लिया है। आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है बाउंड्री। देखो बाउंड्री कैसी होनी चाहिए भाई, सिंपल सी, अगर बाउंड्री छोटी रहेगी तो सिक्स ज़्यादा लगेंगे, सिक्स ज़्यादा लगेंगे तो कम बॉल में ज़्यादा रन बना लेगा। तो ये बात भी, अगर कोई बंदा सिक्स मारने को देख रहा है तो कभी ना कभी मिस टाइम होगा, बोल्ड भी हो सकता है, कैच आउट भी हो सकता है, एलबीडब्ल्यू भी आउट हो सकता है। तो इससे क्या है कि उसकी विकेट जा सकती है, लेकिन जब तक उसकी विकेट जाएंगी तब तक वो मार के जाएगा रन, आपको प्रॉफिट दे के जाएगा। जैसे कि इसके अंदर एक्सेप्शंस है कुछ कि, जैसे कि शारजा की जो पिच है वो टफ है, सभी को पता है, लेकिन उसकी बाउंड्री छोटी है। समझ में आ रहा है? बाउंड्री छोटी होने के बावजूद यहाँ पे आप रिस्क नहीं ले सकते हो, क्योंकि क्या होता है, प्लेयर 10 बॉल में 2-3 रन बनाता है। इतना टफ ज़्यादा है खेलने के लिए। अगर सामने क्वालिटी स्पिन हो, राशिद खान, इंडिया के स्पिनर, या फिर कोई भी कंट्री के स्पिनर्स हो, तो वहाँ पे बहुत डिफिकल्ट जाता है खेलने के लिए। ओके, उसके बाद में ढाका का पिच है। ढाका का भी ग्राउंड उतना कुछ बड़ा नहीं है, लेकिन वहाँ की पिच अनप्रेडिक्टेबल है। उसके बाद में वेस्ट इंडीज़ का कुछ ग्राउंड है, वही है। यहाँ पे मतलब वही रीज़न है कि यहाँ पे पिच डिफ़िकल्ट होती है, तो ग्राउंड छोटा होने के बावजूद यहाँ पे अच्छे खासे रन नहीं बनते। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कहीं कहीं पे पिच भी ख़राब है, ग्राउंड भी बड़ा है, तो समझो वहाँ पे लग गए आपके, वहाँ पे बॉल नॉट बेस्ट है। एंड बिग बाउंड्रीज, अभी इसके अंदर और एक बात है कि बड़े बड़े बाउंड्रीज में भी अच्छे रन आते हैं, मगर पिच अच्छी होनी चाहिए, इजी टू बैट होनी चाहिए, बाउंस अच्छा खासा होना चाहिए। जैसे कि गाबा में है, पिच इजी होती है, अच्छा खासा बाउंस होता है, मार सकते हो। उसके बाद में ये जो पिचेस है वो पूरे के पूरे मैं आपको बता दूंगा, ये ऑस्ट्रेलिया के, जैसे कि एमसीजी भी अच्छा ग्राउंड है, वहाँ पे रन अच्छे खासे बन सकते हैं। उसके बाद में मेलबर्न का भी, जो मेलबर्न का एमसीजी है। उसके बाद में पर्थ का भी अच्छा ग्राउंड है। ओके, सिडनी का जो ग्राउंड है वो छोटा है, एवरेज ग्राउंड है, वहाँ पे तो बेस्ट है बॉल नॉट रनर्स। नॉलेज ऑफ प्लेयर, देखो प्लेयर की नॉलेज होनी तो आपको ज़रूरी है। मतलब सबसे पहली बात, एकदम अच्छा हिटर होना चाहिए, मतलब पिंच हिटर जो आके मारने को देखे, एक तो वो, या फिर दूसरा जिसकी टेक्निक अच्छी हो, लेकिन वो फास्ट खेलने के लिए मतलब जाना जाता है। जैसे कि वीरेंद्र सहवाग, अभी उनका स्टाइल था फास्ट खेलना, लेकिन उनके पास टेक्निक थी, इसलिए वो जल्दी से स्कोर कर रहे थे। समझ में आ, जैसे कि शिखर धवन है, रोहित शर्मा, जेसन रॉय,
बटलर, गिल, बाबर आजम नहीं, बाबर आजम मतलब धीरे से ही खेलता है, ऐसा कुछ फास्ट नहीं खेलता है टेक्निक अच्छी होने के बावजूद। विराट कोहली, वार्नर एंड डिकॉक, ये सब प्लेयर है और बहुत सारे प्लेयर्स है। उसके बाद में एक तो हिटर होने चाहिए, जैसे कि लिविंगस्टन हो गया, दुबे, बटलर, हेल, सॉल्ट, मैर्स। देखो जितने भी बहुत सारे ओपनर्स आपको पता है एंड उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है, तो ज़्यादा नहीं बताऊंगा। ईशान भी है इंडिया का जो कि अच्छा हिटर है, तो अच्छे हिटर होने चाहिए। वेस्ट इंडीज़ के ऑलमोस्ट सभी प्लेयर हिटर है। उसके बाद में इंग्लैंड का तो पूरा स्क्वाड आपको पता है कि आजकल वो टेस्ट में भी T20 खेलते हैं, तो उनको तो आदत हो गया और बहुत सारे प्लेयर्स हैं। अभी इंपॉर्टेंट बात आती है वो रेट क्या आती है, तो रेट क्या खोलना चाहिए। अभी देखो इस चीज़ को आपको ध्यान से समझना है मैं क्या बोल रहा हूँ। इसका एग्जांपल मैं आपको नेक्स्ट जो स्लाइड है उसके अंदर आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि आईडी में कहाँ पे दिखता है। ओके, देखो बॉल अगर 17 बॉल ओपन हो रही है और रन दे रहा है 22-23, तो अच्छी बेट है, क्योंकि 17 बॉल में बंदा बना सकता है। मान लो उसने 5 बॉल में 1-2 रन बना लिए। ओके, अभी उसके पास कितने 12 बॉल है, तो 12 1-2 रन बनाए, ठीक है। तो 12 बॉल है उसके पास, 12 बॉल में वो 2 बाउंड्रीज तो मार देगा, तो हो गए आपके 10 रन, 10-12। बाकी में सिंगल डबल निकाल के वो आपको 23 तक पहुंचा सकता है। ओके, ये एक फैक्टर यहाँ पे अगर मतलब एक तो वहाँ तक आउट हो जाएगा या फिर उसका मतलब रन बन जाएगा, क्योंकि देखो 22-23 रन निकालने के लिए आपको 3 से 4 बाउंड्री चाहिए। अगर 2 छक्के लग जाते हैं एंड 2 चौके लग जाते तो ईजी हो गया। तो मतलब वही बात है ना कि प्लेयर हिटर होना चाहिए। उसके बाद में बॉल नॉट, जैसे कि यहाँ पे देखिए बॉल अगर 22 दे रहा है और रन 23 दे रहा है, मतलब स्टार्टिंग में क्या हुआ, प्लेयर मतलब धीरे धीरे से खेला, उसने बॉल खा ली है अच्छी खासी, एंड वहाँ पे कंडीशन आ रहा है कि 22 बॉल दे रहा है और 23 रन बनाने हैं उसको। तो सिंपल है कि भाई ये क्राइटेरिया बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे क्या है कि वो 17-18 बॉल खेल के आउट हो जाएगा, लेकिन वो 23 रन तक बना देगा। तो यहाँ पे आपका एज बनता है। मेरे पास ऐसे अनगिनत स्क्रीनशॉट है जहाँ पे प्रॉफिट करवा के दिया है, वो चीज़ यहाँ पे नहीं डाल सकती यूट्यूब के ऊपर। उसके बाद में 15 बॉल दे रहा है और 20 रन दे रहा है, तो देखो 15 बॉल 20 रन में गलत हो सकता है। ओके, यहाँ पे कैसा है कि बंदा अगर 5 बॉल डॉट खा लेता है और 10 बॉल में उसको मतलब 20 रन बनाना है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट जा सकता है। ओके, और 2-3 बॉल एक्स्ट्रा चाहिए, मतलब 18 या फिर 19 बॉल रहे और 20 रन बनाना है, या फिर 22-23, तो ईजी है बनाने के लिए। जो सबसे बेस्ट क्राइटेरिया जो मुझे लगता है बॉल नॉट रनर्स के लिए, वो है ये वाला। बॉल 20 के ऊपर होनी चाहिए एंड रन उसके जो दे रहा है वो 25 के अंदर चाहिए। जैसे कि बॉल आपको दी है 20 बॉल और रन बोल रहा है 25, ईजी है, ईजी बना सकता है, हिटर है तो ईजी बना सकता है। कुछ क्या होता है, फालतू रेट देते हैं आपको, फालतू रेट, जैसे कि कुछ प्लेयर्स का फालतू दे देंगे, जैसे कि 12 बॉल में 12 बॉल देगा एंड 15 रन देगा, तो इसके अंदर आपको कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। ये जब मैच के अंदर जब बारिश होती है तो या फिर मैच बहुत डिफ़िकल्ट हो गया या फिर हार्ड टू चेस हो गया, तब ये चीज़ें देता है। जैसे कि 15 बॉल में 17 रन बना भी सकता है, नहीं भी बना सकता है। ओके, तो यह गलत रेट है जो मुझे लगता है। तो रेट अच्छा, सबसे बेस्ट रेट है कि 19 बॉल के अबव बॉल होने चाहिए और रन 25 रन के बिलो होने चाहिए, तब ये चीज़ अच्छे खासी फिट होती है। तो समय आ गया जिस चीज़ का आपको चाहिए। अभी प्रैक्टिकली देखिए मैं क्या बोल रहा था, जैसे कि एग्जांपल रहते हैं अपन इसका, इस चीज़ को साइड में, हाँ, जैसे कि एग्जांपल साई सुदर्शन, अभी कर्नाटका प्रीमियर लीग चालू है, इस वजह से उसका स्क्रीनशॉट मेरे पास था, इसलिए मैं आपको डाल रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे आता है, देखो यहाँ पे क्या आता है, इसका फुल फॉर्म आप लोगों को पता नहीं। HMB का फुल फॉर्म क्या है, HMB, हाउ मेनी बॉल, हाउ, H फॉर हाउ, M फॉर मेनी, B फॉर बॉल, हाउ मेनी बॉल फेस बाय साई सुदर्शन, ऐसा आता है। नहीं तो ऐसा भी आता है, बॉल फेस बाय साई सुदर्शन, ऐसे लिख के आता है। ओके, इसको लोगों को HMB के मतलब ही नहीं पता है, तो आपको मैंने क्लियर किया, HMB मतलब हाउ मेनी बॉल, आगे आप पढ़ सकते हो फेस बाय साई सुदर्शन। यहाँ पे 19 आ रहा है और यहाँ पे 19 आ रहा है, तो 19 जो रेड है, देखो इसका सिंपल सा मीनिंग समझो, रेड है मतलब नहीं कर पाएगा, ब्लू है मतलब कर पाएगा। मतलब इसका मीनिंग क्या है, हाउ मेनी बॉल फेस बाय साई सुदर्शन 19, रेड मतलब नहीं, 19 के नीचे आउट हो जाएगा, समझ में आ रहा है आपको। एंड 29 ब्लू है मतलब क्या है,
इसके अब हो जाएगा, मतलब 19 बॉल के ऊपर खेल लेगा। समझ में आएगा आपको? ओके। अभी इस चीज़ का क्या है, इसको अपन नॉट कब लेते हैं, यहाँ पे इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, अपन यहाँ पे क्लिक करेंगे 29 के ऊपर, तो अपनी बेट लग जाएगी 29 बॉल नॉट। समझ में आ गया? तो ये बॉल नॉट का कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे क्लियर कर दिया मैंने। 29 बॉल नॉट हो गए उसके, मतलब वो 29 बॉल नहीं खेलेगा, 29 बॉल के पहले आउट हो जाएगा। सिंपल है। उसके बाद में यहाँ पे भी रन्स का देखा, साई सुदर्शन रन्स। यहाँ पे नहीं, मतलब HMB ऐसा कुछ नहीं डालता है, बस यहाँ पे साई सुदर्शन रन डालता है। यहाँ पे क्या है, कितना आ रहा है, 29 आ रहा है एंड 37 आ रहा है एंड सेकेंड में भी 37 है। ओके। तो यहाँ पे भी क्या है, एक नॉट का है एंड एक यस का है। ओके, ये नॉट का है, ये यस का है। तो नॉट मतलब क्या है, 37 बॉल्स वो नहीं खेल पाएगा। ओके, एंड यस का मतलब क्या है, खेलेगा। तो आपने को यहाँ पे यस करना है। ओके, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, 37 यस करना है आपको। इससे क्या होगा कि फाइनल जो पिक्चर आपके सामने आ रही है वो कुछ ऐसी है। आपने यहाँ पे बेट लगाई और आपने यहाँ पे बेट लगाई। समझ में आ गया? तो इसका मीनिंग क्या है कि आपने 29 बॉल नॉट किया है, 37 रन यस किया है। यहाँ पे बॉल नॉट किया है, रन यस किया है। तो सिंपल सी बात है, आपको क्लियर होगा कि मैंने आपको क्या समझाया। ओके, अभी वही आ गया। यहाँ पे अगर 15 बॉल होता, यहाँ पे 15 बॉल होता एंड यहाँ पे मतलब 20 रन्स होता है, तो 15 बॉल नॉट करके आप 20 रन यस कर रहे हो, या फिर 17 बॉल नॉट करके 20 रन यस कर रहे हो, तो इसके अंदर ये ब्रैकेट बन जाता है। यहाँ पे लॉस की क्या कंडीशन है वो बताता हूँ। देखो, जैसे कि बॉल नॉट में आपको रेट पता है ना, उसी हिसाब से इस चीज़ को समझो कि यहाँ पे जो ऑड है ना वो 110 का है। मतलब इसका मीनिंग क्या है, आपको 110 लगा के आपको 100 रुपये मिलेंगे। सिंपल सी बात। ओके, ये सभी के अंदर। ओके, अभी यहाँ पे क्या है, ये जो क्राइटेरिया यह अलग है। 37 के नीचे जो लिखा है ना, 90 लिखा है। 90 का मतलब क्या है, आप 100 रुपये लगा के 90 रुपये मिल जाएंगे आपको। ओके, आप 100 रुपये लगा रहे हो तो आपको 90 मिल जाएंगे। तो ओवरऑल एक चीज़ है जो आपको क्लियर हो गई कि इसके अंदर कैसा रहता है, 20 पैसे का गैप रहता है बॉल नॉट और टेनिस में। ओके, तो जो 20 पैसे का मतलब आपको मतलब 20%। अगर आप यहाँ पे 10,000 लगाते हो और यहाँ पे 10,000 लगाते हो, अगर आपकी बेट सही हो जाती है तो आपको दोनों का कितना मिलेगा, लगभग बोल सकता हूँ कि 19,000 के आसपास मिलेगा। ओके, 19,000 के आसपास आपको मिल जाएगा, लेकिन जाने के लिए आपके पास एक्स्ट्रा रहेगा पैसा। तो ये सब चीज़ें आपको प्रैक्टिकली खेलनी पड़ेगी, इसलिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। आपके पास समझो मीडियम नहीं खेलने का, आपको खेलना है, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी चीज़ें। ओके, तो इतना ही कहना था। आपको क्राइटेरिया क्लियर हो गया होगा कि जो, और एक बार क्लियर करता हूँ मैं लास्ट टाइम, कि ये जो सेक्शन है पूरा, ये पूरा रेड वाला ये नॉट का है, ये पूरा यस वाला है। आप ये यहाँ पे बॉल नॉट कर रहे हो, यहाँ पे रन यस कर रहे हो, तो सिंपल सी बात है, बॉल नॉट रन यस का आपको मिल गया है। तो हमारा लिंक है टेलीग्राम का, ज्वाइन कर सकते हो, जाओ।